केडी केम्पम्मा की कहानी, जिन्हें साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाता है, भारतीय अपराध इतिहास की सबसे भयानक कहानियों में से एक है। वह भारत की पहली महिला सीरियल किलर थी जिन्हें दोषी ठहराया गया। 1999 से 2007 के बीच केम्पम्मा ने कर्नाटक में 6 महिलाओं की हत्या की। यह अपराध लालच, हताशा और गलत महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। केम्पम्मा का जन्म कर्नाटक के कागलीपुरा में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह एक अमीर जीवन की चाह रखती थी, जो उनके साधारण जीवन से बहुत अलग था। उन्होंने एक दर्जी से शादी की और मां बनी, लेकिन उन्हें अपने जीवन से संतोष नहीं मिला क्योंकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह असंतोष उन्हें एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर ले गया। शादी टूटने के बाद केम्पम्मा ने एक चिटफंड चलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही और कर्ज में डूब गई। बढ़ते वित्तीय दबावों के कारण उन्होंने अपराध की ओर रुख किया, पहले घरेलू काम के रूप में और बाद में चोर के रूप में। उनका जीवन तब और भी खतरनाक हो गया जब उन्होंने एक सुनार के लिए काम करते हुए साइनाइड की खोज की। अपराध फिल्मों से प्रेरित होकर और धन की लालसा से प्रेरित होकर उन्होंने एक योजना बनाई जिसने उन्हें भारत की सबसे कुख्यात सीरियल किलर बना दिया। पीड़ितों की सूची। केम्पम्मा की पहली हत्या 19 अक्टूबर 1999 को होसकोटे में हुई थी। उनकी पहली पीड़िता 30 वर्षीय ममता राजन थी, जिन्हें एक मंदिर में पूजा करते समय मारा गया था। 2007 में केम्पम्मा ने 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर के बीच 5 और महिलाओं की हत्या की। उनकी 2 पीड़िता साटनूर की 52 वर्षीय एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ अपनी गायब पोती को ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रही थी। केम्पम्मा ने उन्हें कावालम्मा मंदिर में लुभाया और उनकी हत्या कर दी। केम्पम्मा की 3 पीड़िता 60 वर्षीय यशोधम्मा थी, जिनकी दिसंबर 2007 में सिद्धगंगा मठ, क्यात्संद्रा में हत्या कर दी गई। केम्पम्मा ने उन्हें अस्थमा से राहत दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का वादा किया था। 4 पीड़िता 60 वर्षीय मुनियम्मा थी, जो भक्ति गीत गाना चाहती थी। वह येलहंका की रहने वाली थी और उनकी हत्या यदियूर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में हुई थी। केम्पम्मा ने उन्हें बताया था कि वह उनके लिए हिब्बल मंदिर के नए मेहराब का प्रायोजन करेंगी। केम्पम्मा की 5 पीड़िता 60 वर्षीय पिलम्मा थी, जिनकी हत्या मडूर वैद्यनाथपुरा में की गई थी। पिलम्मा हिब्बल मंदिर की पुजारी थी। केम्पम्मा ने पिलम्मा से कहा था कि वह हिब्बल मंदिर के लिए एक नया मेहराब प्रायोजित करेंगी। केम्पम्मा की अंतिम पीड़िता नागवेनी थी, जो 30 वर्षीय महिला थी और गर्भवती होने के लिए प्रार्थना कर रही थी क्योंकि वह निःसंतान थी। वह एक बेटे की कामना कर रही थी। केम्पम्मा ने उनकी हत्या तब की जब वह सो रही थी। केम्पम्मा पर एक और पीड़िता 22 वर्षीय रेणुका की हत्या का भी आरोप है, जिसकी हत्या 7 दिसंबर 2006 को कोलार जिले के एक तीर्थ स्थल पर की गई थी। रेणुका की बहन मणि का दावा था कि रेणुका की हत्या भी केम्पम्मा ने की होगी। रेणुका अपने पति के दुबई में काम करने के दौरान मणि के घर पर रह रही थी। मणि उस जगह घरेलू कामगार के रूप में काम करती थी, जहां केम्पम्मा रसोइया के रूप में काम करती थी। केम्पम्मा मणि के घर अक्सर आती थी और रेणुका से दोस्ती कर ली थी। रेणुका के पति शंकर ने 29 दिसंबर 2006 को पुलिस में रेणुका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जब वह दुबई से वापस आए। रेणुका 7 दिसंबर 2006 से लापता थी। आरोप है कि केम्पम्मा ने रेणुका को बताया था कि वह मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करके एक बेटे को जन्म दे सकती है। पुलिस ने दावा किया कि केम्पम्मा ने मंदिर में रेणुका की हत्या कर दी। कई अन्य परिवार भी सामने आए हैं, जिन्होंने दावा किया कि उनके लापता परिवार के सदस्यों की हत्या भी केम्पम्मा ने की हो सकती है, क्योंकि केम्पम्मा उन सभी को जानती थी। 2009 में केम्पम्मा के साथ 5 लापता व्यक्तियों के मामले जुड़े थे। इनमें से 2 महिलाओं के शव मिले और बाद में उन्हें केम्पम्मा से जोड़ा गया। गिरफ्तारी और सजा। केम्पम्मा को पहली बार 2001 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बिदादी पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह एक घर से गहने चुराने की कोशिश कर रही थी, जहां वह एक अनुष्ठान करने वाली थी। उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई और सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया।
केम्पम्मा को 31 दिसंबर 2008 को एक बस स्टैंड से फिर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें पीड़ितों के गहने बेचने की कोशिश के बाद गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह जयम्मा नाम का उपयोग कर रही थीं और पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलने के बाद उन पर नजर रखी गई। उनके पास से कुछ पीड़ितों के पैसे और गहने बरामद हुए थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि केम्पम्मा ने यह हत्याएं केवल लूटपाट के उद्देश्य से की थी। केम्पम्मा को अलग अलग मामलों में कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। 2010 में उन्हें मुनियम्मा की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 2012 में उन्हें नागवेनी की हत्या के लिए फिर से मौत की सजा सुनाई गई। केम्पम्मा कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला थी। हालांकि नागवेनी की हत्या के लिए दी गई उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अदालत ने पाया कि केम्पम्मा के खिलाफ केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, इसलिए उनकी सजा को कम कर दिया गया। 2017 में केम्पम्मा फिर से खबरों में आईं, जब यह बताया गया कि वह वी के शशिकला की जेल पड़ोसी थी। शशिकला के वहां रहते हुए केम्पम्मा ने उनसे बार बार मिलने का अनुरोध किया। इसके बाद केम्पम्मा को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि वह शशिकला के जीवन के लिए खतरा मानी गई। हालांकि अन्य लोगों ने इस बात से इनकार किया और कहा कि दोनों दोस्ताना थे और केम्पम्मा शशिकला के लिए भोजन भी लाती थी ताकि शशिकला को खाने के लिए कतार में खड़ा न होना पड़े।